सभी भाइयों और बहनों को हमारा जोहार। अभी आप सुन रहे थे हमारे नौजवान साथी श्री जयराम महतो जी तो करिए रही है की बातें, आप दोनों आदमी अलग अलग बना और वास्तव में चैनल देखिए आप हमारा। आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि इन्होंने हमको जब ये बताया ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम आपके बीच में आकर कुछ बात करें और वो कार्यक्रम भाई जयराम महतो कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं दें और इस बात की भी शुभकामनाएं दें जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इस काम में शुरुआत नहीं होती है, आप जब इस काम को शुरू करते हैं तो फिर जब तक सक्रिय राजनीति में रहें तो आपको इन सारी बातों को याद रखना होता है, उनको अच्छे ढंग से चलाए रखने का काम करना होता है। यहाँ पर उपस्थित बोकारो के उपायुक्त श्री अजयनाथ हाजी, पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री हरविंदर सिंह जी, श्री रजीश कुमार जी डीएम बोकारो और यहाँ पर अन्य उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे नौजवान मित्रों और साथियों, मैं यहाँ पर मीडिया के साथी मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में आज हम यहाँ पर इसीलिए आए कि हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें गणना लोग पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक वो करते हैं कि आप किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवाएं करने का काम करते हैं। तो हम बहुत अधिक बोल नहीं आए आज, खासतौर से इस विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में नवाडी में आज आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी के बीच रहते हुए मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर भी है। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो को नमन करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया। वे न केवल एक विचारक थे पर दूरदर्शी राजनीतिक थे, बल्कि सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और शैक्षिक जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष करा और उस पर एक मिसाल बने। उन्होंने अपने जीवन में ये संदेश दिया कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। वे झारखंड की सामाजिक चेतना के अद्भुत और जनभावनाओं के सच्चे प्रतिनिधि थे। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बधाई भी देता हूँ तथा सभी सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सेवियों को शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना विशेष रूप से करता हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए समर्पित किया।
अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में बरेली की जनता ने मुझको लोकसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया है और मेरा पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित रहा है। मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि को सदैव समर्पित समाज सेवी की भूमिका के रूप में होना चाहिए और हमेशा जनहित के कार्य को सर्वोपरि रखें। और शायद यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों के हृदय में जो लोग मुझे स्नेह देते हैं, मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में सार्थक जीवन जीते हैं। और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के विकास से तो मैं सदैव तत्पर हूँ। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं जनहित में लगातार उपलब्ध रहता हूँ। हाल ही में मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में लहरागढ़ में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया था। वहाँ मैंने बच्चों के साथ भोजन भी किया था और संवाद करने का मुझको अवसर मिला। ऐसे आयोजनों से न केवल बच्चों को प्रेरणा मिलती है बल्कि उनके सपनों को दिशा भी मिलती है। मैं सदैव ऐसे प्रयासों के साथ खड़ा रहता हूँ जो बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का काम करते हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह केवल पुरस्कार वितरण का मंच नहीं है, ये समाज की उस जागरूकता का उत्सव है जो परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के मूल्यों में विश्वास रखता है। नाबार्डी जैसे क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को उजागर करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देने का काम भी करता है। आज वास्तव में इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। आज हम केवल सफलता का स्वागत नहीं कर रहे हैं बल्कि उन मूल्यों का भी उत्सव बना रहे हैं जैसे ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, जिन पर एक सभ्य, शिक्षित और समतामूलक समाज का निर्माण होता है। मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की पहल की सराहना करता हूँ। ये संदेश देता है कि अवसर केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव और कस्बों में भी समान रूप से विकास कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ऊर्जा और संकल्प को बनाए रखें, संस्कारों से कभी ना भटके और देश को सर्वोपरि रखें। आप में असीम ऊर्जा है और संकल्प है और एक उज्ज्वल भविष्य गढ़ने की क्षमता है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप भारत का भविष्य है। याद रखें, कठिनाइयाँ आएंगी पर हमें हौसला हमारा बुलंद रहना चाहिए। प्रतिभा किसी सीमा को नहीं बांध सकती। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य चाहिए। सपने वो नहीं है जो रात में आते हैं बल्कि वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी छोटा मत सोचिए और अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इस बात को समझने का काम करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी है। आप सभी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाएं। यही एक सच्चे नागरिक की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र अगर बनाना है, हम सबको इन्हीं बातों में लगना होगा और इसके साथ काम करना होगा।
मैं अधिक न बोलते हुए आप सब लोग यहाँ पर आए, ये वास्तव में हमारे नौजवान साथी जयराम महतो ने जो काम किया है, वास्तव में ये सभी को दिशा देता है कि हम जहाँ भी हैं और वहाँ जिसको हम आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं तो हम मौका दें। मैं अधिक न बोलते हुए एक बार आप सभी भाई और बहनों अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।